अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीयना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद वक़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में माह ज़िल हज की मुनासबत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम खुतबा हिज्जतुल वदा की मुनासबत से कुछ बातें आपके सामने ज़िक्र की थीं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा का पहला और आखिरी हज
अदा फरमाया था। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जम्मे गफ़ीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में हज की अदायगी के लिए साथ मौजूद था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में, मिना में और दीगर मकामात पर जो खुतबात इरशाद फरमाए उनका कुछ तज़किरा भी मैंने आपके सामने किया था। इन सारे खिताबात में एक बात जो है वो मुश्तरक थी कि इन सारे बयानात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक और उनकी अदायगी पर जोर दिया। और दूसरी बात जो मुश्तरक थी इन सारे खुतबात में वो ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनके सामने ये बात रखते रहे कि मा अदरी मा बकाई फीकुम, कि मैं अब तुम्हारे दरमियान थोड़ा सा वक़्त रहूँगा और जिस तरह की मुलाकात आज हमारी आपके साथ हो रही है आइंदा ये मुलाकात नहीं होगी। अब इन्हीं खुतबात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुसलमानों के हकूक़ बयान फरमाए, औरतों के हकूक़ की बात की, ग़ुलामों के हकूक़ की बात की और फिर इसी हज से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तशरीफ़ लाते हुए एक जगह पर सबको इकट्ठा करके एक बात इरशाद फरमाई। और वो बात क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद, अपने चचाजाद भाई हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोर नामदार हैदर कर्रार सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अब गोया कि ये भी इसी सफ़र के दौरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गुफ्तगू का हिस्सा है। अब जो बात ख़ास तौर पर जिक्र करनी है, ये जो जुमला अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ये जिस मकाम का जिक्र किया जाता है उस मकाम को गदीर खुम कहते हैं। गदीर खुम, गदीर का माना कुआं है और खुम जो है वो उस जगह का नाम है, यानी फलां कबीले का जो कुआं है उसके पास पहुंचकर अल्लाह के नबी ने यह बात इरशाद फरमाई। अब इसे वाक़या गदीर खुम भी कहते हैं और इसी नाम से 18 ज़िलहज को एक तबका जो है वो जश्न ईद गदीर के नाम से जश्न और ईद मनाता है, उनकी ईद होती है। अब हमारे मुआशरे में इस उन्वान पर ज़्यादा गुफ्तगू करने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आती। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मसाइल नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती से मीडिया का दौर है
और इस दौर में अब बातिल ने अपनी तमाम कुव्वत सरफ करके अपनी इन खबासतों को गली गली करिया करिया देहातों तक हर जगह पहुंचाना शुरू कर दिया। और उसी का असर था कि इस दफ़ा बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ इदारों में जश्न ईद गदीर के नाम से जश्न मनाया गया। हमारे कुछ बैंकों ने अपने यहाँ 18 ज़िलहज को जश्न ईद गदीर मनाया, इस नाम से ईद मनाई गई। फिर कौमी असम्बली में एक रुकन ने खड़े होकर इस दिन के ईद होने पर गुफ्तगू की। सिंध की असम्बली के एक मेंबर ने खड़े होकर सिंध की असम्बली में जश्न ईद गदीर पर बाकायदा तौर पर तकरीर कर डाली। गोया के पूरे मुल्क में तासर यह दिया गया है कि यह सारी आवाम की मुश्तरका ईद का दिन। अब 18 ज़िलहज को एक नाम क्या दिया गया? जश्न ईद गदीर। तो इस हवाले से एक नाम है वाक़या गदीर खुम और दूसरी बात है जश्न ईद गदीर। और इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र से वापसी पर जो एक जुमला कहा था, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। अब इस जुमले की भी वजाहत, तो ये तीन चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार के साथ और दलाइल के साथ आपके सामने जिक्र करूं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है। अब पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकाम का कहा जाता है कि इस मकाम पे ये जुमला कहा। अब पहली बात यह है कि गदीर खुम का मकाम भी महल्ले नज़र है, यही मुतय्यन नहीं कि ये जुमला यहां पे कहा हो। दूसरी बात ये कि जिस तबके ने इसे ईद कहा उनका दावा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद इस उम्मत का खलीफा अव्वल या इमाम अव्वल बिला फसल, वक्फे के बगैर, बिला फसल का माना क्या है? बगैर किसी वक्फे के रसूलुल्लाह का नायब और इमाम कौन है? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा। अब कहते हैं ये जो जुमला था, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और मौला का माना खलीफा और इमाम किया और हज़रत अली को इमाम अव्वल कहा। अब एक माना यह किया गया और फिर इसके नाम से फिर इसका जश्न मनाते हुए ईद मनाई गई। अब पहली बात इसमें यह है कि ये जिस जगह में ऐलान करवाया जा रहा है 18 ज़िलहज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां पे तशरीफ फरमा होना, ये महल्ले नजर है, ये दुरुस्त नहीं बनता, ये वो जगह नहीं। क्यों नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा से, मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ जो वापसी का सफर शुरू फरमाया था, ये हज की अदायगी के बाद 14 ज़िलहज को सुबह की नमाज पढ़ के सफर शुरू हो गया। सुबह की नमाज पढ़ी, सफर शुरू, और वहां से जो गदीर खुम तक की मुसाफत है वो 2 दिन की है। कितनी है? 2 दिन की। गोया के 14 ज़िलहज और 15 ज़िलहज की शाम तक अल्लाह के नबी पहुंच आए थे। कहां पे? गदीर खुम में। अब ये 2 दिन का सफर था। अब उसके बाद पीछे बच गया ये 3 दिन। अब इन्होंने क्या लिखा? जिन्होंने इसे ईद बनाया है उन्होंने ये सारी तफसीलात लिखी कि जब अल्लाह के नबी हज के लिए मदीना तैयबा से निकले थे,
आपके साथ मदीना से 90,000 आदमियों का लश्कर था। कितने सहाबा थे? 90,000। और दूसरे ने लिखा कि कम से कम 90,000 थे, इनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद 1,40,000 थी। अब 1,40,000 या 90,000 थे मदीना से निकलते हुए। फिर ये कहा कि बाद में जो रास्ते से आके मिलते रहे, दूसरे इलाकों के लोग आते रहे, ये कई गुना हो गए। 90,000 के कई गुना, दुगने नहीं, कई गुना हो गए। अब कई गुना की कम से कम तादाद कितनी है? 3 के साथ ज़रब देंगे। कई गुना जमा है ना, दुगने होते तो 2 गुना हो जाते, लेकिन कई गुना जब कहा तो मुतात अंदाजे के मुताबिक भी कम से कम हो, 3 के साथ ज़रब देंगे। अब 90,000 को दे दे, 1,40,000 को छोड़े, 90,000 को ज़रब दे दे, अब ये बन जाएंगे 2,70,000। अब ये जमात थी। अब इनकी किताबों के मुताबिक ये कितने थे? 2,70,000 आदमी, जिनके सामने अल्लाह के नबी ने फरमाया था मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। अब इसको बुनियाद बनाकर उन्होंने ईद मनाई। कब? 18 ज़िलहज को। अब पहली बात और साथ ये भी लिखा, अल्लाह के कहते हैं 18 ज़िलहज को अल्लाह के नबी गदीर खुम के मकाम पर पहुंच आए। हम कहते हैं नहीं, 15 ज़िलहज को अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाओ। 2 दिन की मुसाफत है, आपने उसमें 5 दिन लगा दिए। नहीं, 2 दिन की मुसाफत है, 2 दिन में तय हुई है। फिर उन्होंने ये लिखा, अल्लाह के नबी को मसले की नज़ाकत का एहसास हुआ, मसला बड़ा अहम है, जनाब अली की इमामत बिला फसल का ऐलान करना है। और नऊज़ बिल्लाह फिर ऐलान भी कैसे करवाया? अल्लाह के नबी डर के मारे नऊज़ बिल्लाह ऐलान नहीं कर रहे थे। एक बार कहा गया ऐलान कर दें, नहीं किया। दूसरी बार कहा गया, फिर अल्लाह के नबी डर रहे थे लोगों के इनकार की वजह से, ये नहीं मानेंगे, फिर ऐलान नहीं किया। तीसरी बार जब कहा गया तो उसी जगह अल्लाह के नबी रुके, और रुकने के बाद फिर सबको इकट्ठा किया, और साथ ही ये कहा कि रुकने की न जगह थी, न मौका था, न मौसम था। इसलिए कि जहां पे रुके हैं कोई दरख्त नहीं, पीने के पानी का इंतजाम नहीं, अंवार जगह नहीं, खत्ता के जमीन साफ तक नहीं, कांटे और बबूल के दरख्त उगे हुए हैं। उन कांटों की जगह में मजबूरन इतने बड़े लश्कर को रोकना पड़ा, और लश्कर भी रुका सख्त गर्मी में। आखिर क्या जरूरत और मजबूरी पेश आई? तो कहते हैं कि सैयदना अली की इमामत और खिलाफत का ऐलान करना था। ऐलान क्या किया? मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। अब ये है जी वो सारी दास्तान जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने 18 ज़िलहज को ईद मनाई। और पसे पर्दा क्या है? पसे पर्दा ये है 18 ज़िलहज पैगंबर के दौरे दामाद, जामिउल कुरान, शहीद मजलूम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत है। अब वो शहीद हुए, जश्न है, अहले कुफर की खुशी है। अब खुशी मनाने के लिए नाम रख लिया क्या? जश्न ईद गदीर। बहाना क्या बनाया? यह ऐलान हुआ था। अब ये अगली बात सुनिए, 18 ज़िलहज को अल्लाह के नबी वहां पे नहीं पहुंचे थे। अल्लाह के नबी वहां पे 15 को पहुंचे थे। इसलिए नबी के ऐलान की वजह से ईद मनाते हो। फिर 15 ज़िलहज को ईद क्यों मनाते? 18 पे जाके क्यों मनाई? इसलिए कि 15 ज़िलहज हजरत उस्मान का यौम शहादत नहीं, 18 ज़िलहज यौम शहादत। अब पहली बात यह है। दूसरी बात,
ये जो कहा गया कि जी 18 ज़िलहज को यहां पे पहुंचे, रोका गया, अल्लाह के नबी सख्त गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में वहां पे खैमा जन हुए और सैयदना अली का बाजू पकड़ के ऐलान किया। तो मसला यह है, सर्दी का मौसम नहीं, गर्मी का मौसम नहीं था। ये कहते हैं ना चिलचिलाते धूप में अल्लाह के नबी को क्या जरूरत पड़ी थी ये लोगों को जमा करते। तो बात यह गर्मी का मौसम ही नहीं था। अब उसमें गर्मी और चिलचिलाती धूप क्या है? अल्लाह के नबी 25 ज़िकाद को जब मदीना तैयबा से निकले थे हज की अदायगी के लिए, 25 ज़िकाद से लेकर हज की अदायगी 10 ज़िलहज तक 15 दिन बनते हैं या 14 दिन बनते हैं। और दूसरी तारीख थी 25 फरवरी। 25 फरवरी से जी हज शुरू हुआ। अब मार्च का 22 फरवरी सन 632 है। 22 फरवरी सन 632 से लेकर अगले 14 दिन इसमें आप शामिल करें। 7 या 8 मार्च बनती है। 7 या 8 मार्च को कौन सी चिलचिलाती धूप या हाड़ का मौसम है जिसको आपने चिलचिलाती धूप कहा? ये गर्मी का मौसम नहीं, ये सर्दी का मौसम। दूसरी बात और तीसरी बात कहते हैं जी गर्मी में ठहरे रहे। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो। यह जनाब अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान था। और फिर सब ने आकर बारी बारी 2 काम हुए। कहते हैं पहला काम यह हुआ कि सब ने जनाब अली के लिए खैमा लगाया गया। अली और मुर्तज़ा खैमे में बैठ गए और सब ने बारी बारी आकर उन लोगों ने जो हजूर के साथ थे हजरत अली के हाथ पे हाथ रखकर उनकी इमामत की बैत कर ली कि रसूलुल्लाह के बाद आप क्या हैं हमारे इमाम। अब तादाद खुद लिखी है कितनी? जब निकले थे तो 90,000 थे। बाद में इनकी तादाद कई गुना बढ़ गई। हमने 90,000 कम तादाद को लेकर कई गुना की कम तरीन तादाद ली है। 2,70,000 बन गए। अब 2,70,000 आदमी एक आदमी के हाथ पे बारी बारी आकर खेमे में अंदर आया, उसके हाथ से बैत करता है, फिर ये जाता है, दूसरा आता है, वो बैत करता है, वो जाता है, तीसरा आता है। अब 2,70,000 आदमी बारी बारी बैत कर रही। अब हर आदमी की बैत में आप 1 मिनट लगाएं। कितना? 1 मिनट। कितने मिनट बनेंगे? 2,70,000 मिनट। अब 2,70,000 मिनट बन गए। इनके आप जो है वो जनाब घंटे बनाए। 4,500 घंटा बन गया। 4500 घंटा। 4,500 घंटा ये उन मिनटों के बन जाते हैं। और 4,500 घंटे के आप जो है वो आगे महीने बनाएं। 6 महीने और 7 घंटे कितने बनते हैं? 6 महीने। ये कहानियां हैं और उनकी दास्तान की सारी इमारत इन कहानियों पे खड़ी है। कितनी देर बैत होती रही जी? 6 महीने और 7 घंटे बैत होती रही। तब जाके 2,70,000 आदमियों ने क्या की? अली के हाथ पे बैत कर ली, आप खलीफा हैं। अब सवाल यह है इतना वक्त लगेगा और यह भी तब लगेगा कि जब एक आदमी बगैर नागे के न वो खाना खाए, न वो पानी पिए, न किसी ज़रूरत के लिए अपनी जगह से उठ के जाए, न पेशाब पखाने के लिए जाए, न वो आदमी नमाज पढ़ता हो, न नमाज का वक्फा करे, न उस आदमी को नींद आती हो, न 6 महीनों में कभी वो बीमार हुआ हो, न अपनी जगह से उसे उठने की ज़रूरत पेश आई हो, न 6 महीने तक वो थका हो, मुसलसल दिन रात एक करके ना खाना खाया,
ना पानी पिया, ना वुजू किया, ना गुस्ल किया, ना कोई नमाज पढ़ी, 6 महीने तक मुसलसल बैत होती रही, तब जाकर 2,70,000 आदमियों ने उसके हाथ पर बैत की है। ये कोई मानने की बात है? अब ये हो गई है जनाब की बैत। और फिर कहते हैं अगली बात एक और भी हुई, सिर्फ बैत नहीं हुई, बैत करने के बाद फिर इन सारे लोगों ने बारी बारी आकर हजरत अली को मुबारकबाद भी दी है। अब चलो इस सारे वक़्त में शामिल नहीं करते, दोबारा इस वक़्त को शामिल नहीं करते। अब 6 महीने तक मुसलसल ये सारे लोग यहां पे रुके रहे, जनाब अली पाबंद रहे, जबकि पीछे क्या हुआ, अल्लाह के नबी इस सफर से वापस तशरीफ लाए मदीना तैयबा में। अब 18 ज़िलहज का ये वाक़या जिक्र किया जाता है। 18 ज़िलहज से लेकर आकाए कायनात की रहलत तक 84 दिन बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ये मैं ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, क्यों? रसूलुल्लाह का यौम वफात 12 रबीउल अव्वल को शामिल कर रहा हूं, दीगर तरीके भी हैं वो नहीं शामिल कर रहा। सबसे आखिरी तारीख 12 रबीउल अव्वल वो शामिल करें। इसके अलावा जो पूरे महीने गुजरे वो आप 29 के नहीं 30 के शामिल करें। तो 18 ज़िलहज से आकाए कायनात की रहलत मुबारका तक ये 84 दिन बनते हैं। अल्लाह के नबी इस ऐलान करने के 84 दिन बाद तक दुनिया में रहे। 84 दिन के बाद आपकी वफात हो गई। ये 2,70,000 ये अपने काम में लगे रहे। मदीने में तो कोई नहीं था, ना अली मदीने में, ना अबू बकर मदीने में, ना उमर मदीने में। मदीने में पीछे था कौन भाई? इतना बड़ा झूठ। और इसके नाम पर ही हजरत अली यहां पर 6 महीने मसरूफ रहे। मदीना में आकाए कायनात की रहलत हो गई, वहां पे शिरकत करने का मौका ही नहीं। बस खेमे में बैठकर 6 महीने और 7 घंटे तक मुसलसल अपने हाथ पे बैत ही लेते रहे। ये है जी वो कहानी। अब आइए असल वाक़या की तरफ। क्या मेरे नबी ने जनाब अली के लिए ये नहीं कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला हो? तो मैं इस मिंबर पर बैठकर बेहसियत मुसलमान और अहले सुन्नत का एक खादम होने की हैसियत से आपके सामने कहना चाहता हूं, अली बड़ी अज़मत वाले हैं, अली बड़ी शान वाले हैं। अली वो शख्सियत है जिसे अल्लाह के नबी ने कहा था मैं इल्म का शहर हूं, अली वो शहर का दरवाजा है। अली वो है जो पैगंबर का दामाद है। अली वो है जो पैगंबर का चचाजाद भाई है। अली वो है जो मुसलमानों का चौथा खलीफा राशिद है। अली वो है जिसने अबू बकर और उमर के हाथ पर बैत की थी, जिसने उस्मान को अपना इमाम माना था। अली वो है जिसने पैगंबर के सारे तजदीद और तकफीर में आपके साथ रहकर शिरकत फरमाई थी। और अली वो है जिसके लिए पैगंबर ने ऐलान किया था मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला। लोगों जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। ये सारी बातें हम तस्लीम करते हैं। फिर क्या माना है मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला? इसकी असल तशरीह क्या है? तो वाक़या ये हुआ था, अल्लाह के नबी के हज पे तशरीफ ले जाने से थोड़ा सा पहले, थोड़ा वक्त पहले यमन की तरफ 2 बार अल्लाह के नबी ने हजरत अली को अमीर बना के भेजा था। 350 सहाबा या 400 सहाबा की जमात है, जिहाद के लिए गए हैं। अमीर कौन है? अमीरुल मुजाहिदीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा। अब वहां पे ये हुआ, फतह हुई, माल गनीमत मिल गया, चादरें मिली। यमन का कपड़ा बड़ा मशहूर है, यमनी चादरें हैं और माल गनीमत है। अब माल गनीमत तकसीम हुआ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने शरीयत के हुक्म के मुताबिक 5वां हिस्सा जिसको खुम्स कहते हैं वो निकाल के अलग कर लिया। अब कुछ हजरात का ये सवाल था कि हमारे कपड़े फट गए हैं, लंबा सफर था, पहनने के लिए कपड़े नहीं,
जिस्म पे ढंग का लिबास नहीं, मैल कुचैल हो गई है। हम हज के लिए जाना चाहते हैं, इहराम के लिए खुमस में से कुछ चादरें दे दें। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नजरिया और सोच शरीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक सख्त और अटल यही था कि जब तक मेरे नबी खुद फैसला नहीं करते, मैं एक चादर भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं। अब ये जनाब अली के मिजाज में जो सख्ती थी, ये शरीयत के असूल और ज़ाब्ते के बिल्कुल ऐन मुताबिक थी, लेकिन सवाल करने वालों ने इसे महसूस कर लिया। फिर एक सहाबी हज़रत बुरैदा कहते हैं कि हज़रत अली ने अपने लिए एक बांदी को मुख्तस कर लिया कि ये बांदी मेरे हिस्से में आएगी। अब ये जब सारी सूरत हाल बनी तो बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल था, ऐसा क्यों हुआ है? जनाब अली ने इतनी सख्ती क्यों फरमाई? हमें चादरें क्यों नहीं दी इहराम के लिए? या मदीना तैयबा में पहुंचने से पहले बांदी अपने लिए क्यों रख ली? अब जहन में सवाल था, और इतने सवाल थे, ये मैं नहीं कहता, इतने सवाल थे। ज़ियाउन नबी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लिखी गई किताब, उसकी जिल्द चहारम में पीर सैयद करम शाह अज़री लिखते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारे पहुंचे, इन्होंने जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ शिकायत का ढेर लगा दिया। अली ने सख्ती फरमाई है, हमारे अमीरुल मोमिनीन, हमारे अमीरुल मुजाहिदीन अली ने सख्ती की है। अब सब ने शिकायतें की। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि लोगों के जहन में जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये गिले आ गए हैं, ये शिकवे हैं, ये शिकायतें हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी समझा कि लोग इधर उधर अलग हो जाएं, इससे पहले कि ये जो जगह है जहां पे हम पहुंचे हुए हैं, इस चौराहे से मुख्तलिफ कबीलों के लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। कुछ मदीना की तरफ, कुछ शाम की तरफ, कुछ यमन की तरफ, कुछ उस तरफ। अब यहां से सब के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, लिहाजा इनके अलग होने से पहले इनके सामने अली को खड़ा करके इनके दिल हजरत अली के बारे में बिल्कुल साफ कर दिए जाए, बताया जाए अली कौन है। अब ये बताने के लिए जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पास खड़ा करके मेरे नबी ने फिर ऐलान किया था, लोगों सुनो, शिकायतें करते हो, तुम्हें शिकवा है जनाब अली की सख्त मजाजी का। मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, जो मुझसे प्यार करता है उसे चाहिए कि अली से प्यार करे। लिहाजा अली के बारे में दिलों को साफ कर लो, ये माना है मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। अब यहां पे मौला का माना क्या है? प्यार करना। जिससे मैं प्यार करता हूं, मुहिब, जिससे मैं प्यार करता हूं उससे आपको भी प्यार करना चाहिए। मन कुन तो मौला हो। अब ये जो लफ्ज़ मौला है, पीर करम शाह अज़री उसी मकाम पर लिखते हैं, दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा, अहले लुगत ने लिखा। पहली बात क्या लिखी? इसके जो मानी हैं वो 21 से ज्यादा हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मानी है लफ्ज़ मौला के। अब जब किसी लफ्ज़ के इतने ज्यादा मानी हो, अब उनमें से कौन सा माना लेना है किसी जगह पर? इसके लिए उसूल ये है, आपके पास कोई दलील हो या करीना हो जिससे पता लगे कि यहां पे ये माना बनेगा, कोई दलील और सबूत होना चाहिए, तब जाकर सारे महानी को छोड़कर एक माना लिया जाएगा। अब यहां पर जो एक माना हम ले रहे हैं, मोहब्बत करना, मन कुन तो मौला हो, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, जो मुझसे मोहब्बत करता है, फहाजा अलीयुन मौला हो, उसे चाहिए कि वो भी अली से मोहब्बत करे। अब ये मोहब्बत का माना हमने कैसे ले लिया? एक दलील ये है जो मैंने वो हदीसें सारी सुनाई, शिकायतें थी, नफरत को खत्म करके शिकायतें गिले छोड़कर क्या भरना चाहते थे? मोहब्बत। इसलिए माना क्या होगा? मोहब्बत। मौला का माना मुहिब,
अब एक वजह यह है। दूसरा करीना क्या है? इसी हदीस के अगले अल्फाज हैं, क्या अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह हो मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अल्लाहुम्मा वालिन मन वाला हो। या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। अब मौला का माना अल्लाह के नबी ने खुद नहीं कर दिया। अब अगर यहां मौला का माना हम अमीर करें, मौला का माना हम हाकिम करें, मौला का माना खलीफा करें, मौला का माना इमाम करें, अब इस जुमले का माना नहीं बने, गलत हो जाएगा। क्या? फिर इसका माना ये होगा अल्लाहुम्मा वाले मम वाला हो, या अल्लाह जो इसको इमाम मानता है तू भी उसको इमाम मान, जो इससे दुश्मनी रखता है तू भी उससे दुश्मनी रख। क्या अल्लाह के नबी ये दुआ कर रही हैं कि जो अली को इमाम मानता है तू उसे अपना इमाम मान? नऊज़ुबिल्लाह, ये माना हो सकता है? माना ही नहीं होता। माना क्या होगा? या अल्लाह जो अली से मोहब्बत रखता है तू भी उससे मोहब्बत रख, वहाद मन हादा हो, जो अली से दुश्मनी रखता है तू भी उससे दुश्मनी रख। अब ये वजह थी। और दूसरी बात कि लुगत की किसी किताब में आज तक किसी ने मौला का माना जो है वो इमाम, खलीफा और हाकम नहीं किया। अब 2 दर्जन मानों में से जो माना बनता ही नहीं, अब उसको बुनियाद बनाकर। और फिर अगली बात यह है, पूरी जिंदगी में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये यहां से वापस आ गए। मैंने कहा 44 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। 84 दिन के बाद, 84 दिन के बाद वफात हो गई। अब वफात के बाद सब ने किसको अमीर माना? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब बड़ी अजीब बात है। अब आप इसको उम्मत के लिए क्या कहेंगे? उस उम्मत के लिए आप क्या कहेंगे? उस नबी के बारे में आप क्या तसव्वुर देना चाहते हैं जिसकी ड्यूटी रब ने कुरान में बयान की? वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़, अल्लाह ने अपने नबी को हिदायत और दीन हक दे के भेजा। क्यों? ले युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, इस दीन को दुनिया के सारे दीनों पर क्या करना है? गालिब। अब 44 दिन गुजरे हैं इस ऐलान के, तुम कहते हो सब ने अली के हाथ पे बैत कर ली थी। 44 दिन के बाद एक आदमी ऐसा दिखाओ कि जिन्होंने कहा कि जिसने कहा अबू बकर के हाथ पे बैत नहीं करता, मैं तो अली के हाथ पे बैत कर चुका हूं। एक भी नहीं। गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत जो है वो फिर गई थी। जो इस दिन में मिठाइयां खाते हैं, बांटते हैं, उन्हें पूछो क्या तुम पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुर्तद कहना चाहते हो? नबी की सारी जमात को दीन से फिरा हुआ मानते हो और नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी को नाकाम मानते हो। 84 दिन तक मेरे नबी का दीन बाकी नहीं रहा, सब ने अबू बकर के हाथ पे बैत कर ली। और इससे अगली बात, सैयदना अली और मुर्तज़ा ने अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी नहीं कहा कि अल्लाह के नबी ने जो कहा था मन कुन तो मौला फ़हादा अली और मौला हो, इसमें मेरी इमामत और खिलाफत का ऐलान है, लोगों मुझे अमीर मानो। कभी कहा है हज़रत अली और मुर्तज़ा ने? और ये वो बात है जिसके मुतालिक हज़रत अली के अपना पोता कहता है, अपने दादे के बारे में अपना पोता कहता है उनका। कौन सा पोता? सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है हसन मुसन्ना। हसन के बेटे का नाम भी हसन था। अब ये हसन अव्वल हैं और इनका जो बेटा है उसका नाम है हसन मुसन्ना, दूसरा हसन। ये अरब में एक रिवाज था कि बाप के नाम पे आगे बेटे का नाम, दादे के नाम पे पोते का नाम, ये नाम चलते रहते हैं। अब वहां पे ये नाम चलते थे। अब हसन वालिद का नाम है, बेटे का नाम भी हसन है। वालिद जो है वो हसन अव्वल है और बेटा हसन मुसन्ना है। आगे बेटा पैदा हुआ उसको हसन सालिस कह देंगे। तो ये पोता है जनाब अली और मुर्तज़ा का। इनसे किसी ने पूछा क्या अल्लाह के नबी ने आपके दादा की इमामत का ऐलान कर दिया था मन कुन तो मौला में? फरमाया कतन ऐसा नहीं था।
अगर अल्लाह के नबी ऐलान कर गए होते तो फिर ये अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अली मौला। मेरे नबी तो कायनात में सबसे ज़्यादा फसीउल लिखान थे, साफ लफ्ज़ों में कह देते, लोगों जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो तुम्हारा वाली जो है वो अली होगा, इसकी इताअत करनी है और इसकी बात माननी है। साफ लफ्ज़ों में क्यों नहीं कहा? ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए कि जिनके माने में इमाम और खलीफा का माना बनता ही नहीं? और फिर अगला जुमला कहा और कसम उठा के कहा, अल्लाह की कसम अगर मेरे दादा अली ने उनकी खिलाफत का ऐलान किया गया होता और फिर मौका बनने पे वो बात सबके सामने न रखी होती तो जनाब अली से झूठा भी दुनिया में कोई ना होता। ये जुमला उनके पोते का सीरत खलबिया में अली बिन बुरहानुद्दीन खलबी ने नकल फरमाया। तो बात यह है कि हज से वापसी पर अल्लाह के नबी ने खुतबा हिज्जतुल वदा के बाकी जुमलों में रास्ते में जो जुमले इरशाद फरमाए थे उनमें यह जुमला है मन कुन तो मौला हो। ये सिर्फ हजरत अली की मोहब्बत सबके सामने बयान करने के लिए, ये आपकी खिलाफत खिलाफत के लिए कोई दलील नहीं है। और ऐसे मौके पर ईद मनाना, इसको ईद का नाम देना, इससे बड़ी इस्लाम दुश्मनी और कोई नहीं है। खिलाफत ऐसे नहीं मिलती, इमामत ऐसे नहीं मिला करती। इमामत कैसे मिलती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था इक्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बकर व उमर, लोगों जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा मेरे बाद तुमने अबू बकर और उमर के पीछे चलना है। इमामत ऐसे मिलती है। इमामत कैसे मिलती है? बूढ़ी औरत आई, मसला पूछा, उठ के जाने लगी, जाते जाते कहती है या रसूलल्लाह में फिर मसला जरूरत पड़ती रहती है, मैं आती रहती हूं, अगर आऊं और आप दुनिया में ना हो, अगर मसला पूछने के लिए हाजिर हूं आप ना हो, फिर क्या करूंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या करोगी? मेरे बाद अबू बकर के पास चले जाना, वो तुझे मसला बताएगा। इमामत और खिलाफत ऐसे मिला करती है और इमामत और खिलाफत ऐसे मिलती है। अल्लाह के नबी बीमार हैं, सैयद आयशा से कहते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास, आयशा जाके अपने वालिद अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करे। अब खुदा की शान है, सैयद आयशा इनकार कर देती हैं, कहती है मेरे वालिद नरम तबीयत के हैं, आपके मसल्ले पे कैसे खड़े होंगे, किसी और से कह दो। अल्लाह के नबी फिर कहते हैं नहीं नहीं आयशा अबू बकर से कहो। सैयद आयशा फिर उधर करती हैं। अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं मुरू अबा बकर, अबू बकर से जाके कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर वही इमामत करेगा। क्यों? इन्नल्लाह व रसूलहु या बल्लाहु व रसूलहु वल मोमिनूना, अल्लाह भी इनकार करता है, अल्लाह का रसूल भी इनकार करता है, सारे सहाबा भी इनकार करते हैं कि सवाए अबू बकर के मेरे मुसल्ले पे खड़े होने का हकदार कोई नहीं है। इमामत और खिलाफत ऐसे मिला करती है। और कैसे मिला करती है? अल्लाह के नबी बीमार हैं, बीमारी की हालत में सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे, रसूलुल्लाह की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, सहारे कोई सहाबा के सहारे अपने बिस्तर से उठे, हुजरे का पर्दा हटाया। अब सब ने जब महसूस किया कि अल्लाह के नबी थोड़े सेहतयाब हो गए हैं, तशरीफ ला रहे हैं, अब सिद्दीक़ अकबर अपने मसल्ले से पीछे हटने लगे, पांव पीछे खींचे, मैं पीछे हट चला जाऊं, अल्लाह के नबी मसल्ले पे आ जाएंगे। जब वो आ गए तो वही इमाम। अब क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला रिसलिक, अबू बकर अपनी जगह पे ठहरे रहो, तूने इमामत करवानी है, अपनी जगह पे ठहरे रहो। और अगला जुमला कहता हूं, इमामत और खिलाफत कैसे मिला करती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर अपनी जगह पे ठहरे रहे, मैं आज अपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, यह देखने के लिए आया हूं कि तेरी इमामत और खिलाफत का इनकार कौन करता है। लिहाजा ये नमाज भी तू नहीं मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ानी, खिलाफत ऐसे मिला करती है। इसलिए
पूरे इस्लाम की जड़ों को खोखला करने के लिए आज दुश्मन इतना सरगर्म हो चुका है। बैंकों में, दफ्तरों में, सरकारी दफातर में बैठकर ईदें मनाई जा रही हैं। 18 ज़िलहज जश्न ईद गदीर, जश्न ईद गदीर। कौमी असम्बली का मेंबर खड़े होकर तकरीरें करता है और दुख की बात यह है ऐसे लानती को वहां पे खड़े होकर जवाब देने वाला कोई मुसलमान मौजूद नहीं। पंजाब असम्बली में खड़े होकर करारदाद पेश करता है जश्न ईद गदीर। यह इस्लाम के साथ बहुत बड़ा मजाक है और पूरे इस्लाम की तौहीन है, उसका इनकार है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा ऐसे सारे फितरों से खुद भी बाखबर रहे और दूसरों को भी बाखबर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुहर्रम के हवाले से या दीगर नवात में आइंदा होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन फितरों को समझने की और इनका तहक़्क़ुक़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।